अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम बरकत कॉम्प्लेक्स टीपू सुल्तान रोड पर आए हुए देगलूर नाका परिसर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उसके बाद आखिरकार ये रोड का काम शुरू हुआ है और राष्ट्रवादी शरद पवार गट के शहर सदर रऊफ ज़मींदार ने इसका पाठपुरावा किया और उन्होंने कई आंदोलन किए। कमल किशोर कदम को भी महानगर पालिका पर लेके गए थे, वहाँ पर भी इलेक्शन की वजह से काम रुक गया था, मगर आखिरकार ये काम शुरू हुआ। और जहाँ भी आप देख सकते हैं कि 16 गलियाँ हैं। हमने मैनेजर महाराज से भी बात की, या फौजी महाराज के जो मैनेजर है उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से रोड बनी इसे अच्छे से बनाई जाएंगी और गतिरोध जो रहते हैं स्पीड ब्रेकर वो भी डाले जाएंगे। और यहाँ का जो है अभी इंशाल्लाह यहाँ पर जो अभी फिलौकत ये डामर की है, हम भी कोशिश करेंगे कि आप डामर की बनी है मगर आगे चल के सीमेंट की रोड बने जाए और अच्छे से अच्छा यहाँ पर लाइट, प्योर ब्लॉक और साइटों में जो झाड़े और सुबह में जो लोग मॉर्निंग वॉक को जाते हैं वो बने जाए। हमने कई दफ़ा बताया था कि यहाँ पर का जो विकास क्यों नहीं होता था, उसका कारण ये था कि यहाँ के कुछ दलाल और मुखबिरों की वजह से ये काम नहीं होता था। आखिरकार ये गुत्तेदारियाँ छोड़कर ये विकास काम पर अगर ध्यान देते थे, देगलूर नाके पे विकास देखा जाता था, मगर विकास कहाँ चलेगा पता नहीं था। इस तरीके की यहाँ पर एक गंदी राजनीति होती थी, मगर हम उसका पर्दाफाश करते रहेंगे हमेशा और हमने किया है। तो आज यहाँ पर काम शुरू हुआ है। ये 1 किलोमीटर की जो रोड है रेलवे पटरी से लेके टीपू सुल्तान रोड का ये नाम दिएगा महानगर पालिका से। आज ये रोड जो है एक माशाल्लाह एकदम चकाचक रोड बनने जा रही है और आज से काम ये शुरू हो गया है। और आपके जो गलियों के भी मसले हैं, ड्रेनेज का काम है, जो भी वहाँ के गड्ढे हैं वो गंदगी भी वहाँ पर कम से कम साफ़ करने की हम कोशिश करेंगे। और रऊफ ज़मींदार से भी ये कहेंगे कि अपने रोड का जो हाथ में काम लिया था उसी तरह गलियों के अंदर भी जहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं है, रोड नहीं है, लोग परेशान हैं, उस पर भी आप ध्यान दें। नांदेड़ के देगलूर नाके पर भी एक अच्छा सा गार्डन बने जाए, इस तरीके से यहाँ पर उनको भी हम काम लगाएंगे। और अभी फिलौकत ये रोड बनी गई, लोगों से भी है कि अपना एरिया है इसे साफ़ रखो और यहाँ पर गंदगी ना होने दे। यहाँ के जो रेती के धक्के है, गिट्टी है, जो इलीगल गाड़ियाँ ठहरते, इस पर भी पुलिस ने, महानगर पालिका ने एक तवज्जो देना चाहिए कि ये सब गंदगी हटाकर यहाँ पर एक सुंदर सा ये रोड और शहर बनाया जाए। नांदेड़ से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र जी। हाँ, आज रोड नंबर 24 इस्लामपुरा से ज्ञानमाता स्कूल जाने वाले रास्ते का आज काम स्टार्ट हुआ है। मैं सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय कमल किशोर कदम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने साहब ने हमारे बात का मान रखते हुए छोटे से कार्यकर्ता का महानगर पालिका पे 3/10/2024 के दिन हमने जो आंदोलन किया ये रोड के लिए, उस दिन साहब ने हमें जो भेंट दी, मीडिया से बात की, कमिश्नर साहब से बात की। कमिश्नर साहब ने उस दिन आश्वासन दिए कि ये रोड कंप्लीट करेंगे। कमल साहब को आश्वासन दिए, कमल साहब की वजह से आज ये काम स्टार्ट हुआ। साहब ने पत्र दिए, साहब को बोले कि साहब आप आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन साहब ने बोले पूरे नांदेड़ के विषय पे मैं आने वाला हूँ। ये नांदेड़ की यही रोड नहीं, कई रोडों के लिए हमने काम किया, लोगों को पता है। हमने रोडों 2 साइड में झाड़ लगाने के लिए निवेदन दिया है और ये जो लाइट है, जहाँ जहाँ लाइट बंद है शहरों में, उसके लिए निवेदन दिया है। दूसरी बात जो है तो ड्रेनेज लाइन के लिए हमने निवेदन दिया है, जहाँ पे बोगस काम हो रहा है, छोटे पाइप डाल के कमीशन खाने का जो काम कर रहे थे जो लोग गुत्तेदार, उसके लिए हमने कमिश्नर साहब को निवेदन दिया है। जितने भी शादी खाने हैं जहाँ पे अवैध पार्किंग नहीं है, ये ट्रैफिक का जो मेन मसला है, आप देखो देगलूर नाके से लेके पूरे नांदेड़ शहर के अंदर ट्रैफिक जाम का मसला है, हमने वो दिया। 4 निवेदन दे चुके। कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया शादी खानों पे भी कार्रवाई होंगी, कोई भी शादी खाना रहने दीजिए। अतिक्रमण जो लोगों ने अतिक्रमण रोड पे 100 फीट की रोड है तो उसको 50 फीट की, 60 फीट की कर दिए, वहाँ पे अतिक्रमण निकाल के ट्रैफिक का मसला हल करने का हमें आश्वासन दिया। मैं कमिश्नर साहब को और उनकी टीम को ये रोड नंबर 24 का काम करने के लिए तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूं कि साहब तुमने हमारे आंदोलन का और हमारे निवेदन का मान रख के ये काम किया। 17 अगस्त 2022 को पहला निवेदन था हमारा, जब से टोटल 14 निवेदन हमने दिए हैं। और इससे पहले हमने जब काम स्टार्ट किए, आधा काम हुआ था, कुछ महारथियों ने उसको काम रोक दिया था, इसलिए हमने कमल साहब को बोले कि साहब ऐसा राजनीति करके काम को रुकाया जा रहा है। उन महारथियों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं, उनको तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जो हमें गुस्से में लाए और उन्होंने गुस्से में लाने से हम आंदोलन करे, आज जो है तो ये रोड का काम स्टार्ट हुआ है। ऐसा ही उनका एक कमिश्नर जो उनका आदमी है
उन्होंने हमको बोला तुम आंदोलन करो, कुछ भी करो, काम नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन कमल किशोर कदम साहब आए उस दिन माफिया मंगा और माफिया मंग के साहब को बोला साहब काम स्टार्ट होगा। आज सभी लोगों की मेहनत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इधर सभी इलाके के लोग उस दिन आंदोलन में आए थे। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारी पार्टी के ग्रामीण, शहर, युवती, विद्यार्थी सभी लोगों के, सभी सेल के हमारे अध्यक्ष मौजूद थे। हमारे पास टोटल निवेदन मौजूद है। कोई लोग है जिन्हें चुप साजिश कर रहे कि काम रुका जाए, इसके बाद जो है तो नगर पालिका के इलेक्शन लेंगे, फिर हम जो है तो जाके काम चालू करेंगे, हम नौटंकी करेंगे। हम राजनीति के लिए काम नहीं कर रहे, इलेक्शन के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं गुरुता गति से आज तक काम नहीं हुआ, तो वो लोगों को मीडिया के माध्यम से पूछने की जरूरत है कि तुम अभी तक सो गए थे क्या? अभी तक क्यों नहीं काम स्टार्ट किए? जिस दिन हम आए और काम स्टार्ट किए, ये बेचारे गरीब लोग, ऑटो वाले, मजदूर, सब लोग हमको बोलते थे, रोज हमको 1000 फोन आ रहे लोगों के कि भाई वो स्टार्ट हुआ, काम क्यों बंद होगा? उनकी जो साजिश थी, ये लोगों ने साजिश से काम रोके थे। इनका जो आका है उसके पास जाके कमिश्नर साहब को दबाव डाल के, सब पे दबाव डाल के, लेकिन सबके दबाव को हमने ख़त्म करके वहाँ पे पास करके टेंडर ये जो काम चालू किया है। मैं सभी लोगों का, सभी अधिकारियों का और हमारे नेता आदरणीय कमल किशोर कदम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और टेंसिंग ग्राउंड के अंदर उन्होंने बताया कि टेंसिंग ग्राउंड के अंदर गार्डन बनेंगे, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, इसके बाद हम वो भी काम करेंगे। हैदराबाद के अंदर 10 नंबर रोड पे 2 इंच का जो है तो कांक्रीट डाल के 45 लाख रुपए का बिल उठा दिए और हमने उसकी चौकसी लगाए। एक अधिकारी ने बताया कि हमने चौकसी करे, काम बहुत अच्छा है, लेकिन कोर्ट में जाऊंगा और ये काम के बीच में अगर कोई रुकावट डालेगा तो छोड़ूंगा नहीं, सब कामों की चौकसी लगूंगा। परेशान तुम लोगों को कर रहे, मगर मैं तुमको कर दूंगा मेरे पार्टी की तरफ से। आज बड़ा खुशी का दिन है, इतना खुशी का दिन है, हम फूलों के बरसात से खुश हो गया है बहुत। आज हमारे आदरणीय कमल किशोर साहब और आदरणीय हमारे रऊफ भाई जमींदार, कमिश्नर साहब और हमारे युवक की पूरी टीम जो मेहनत कर ये रोड को यहाँ तक लाई और आगे भी ऐसी मेहनत कर रोड के जितने भी बचे हुए काम हैं वो पूरे क्लियर करने का हम रऊफ भाई को डिमांड करते हैं कि भाई आगे भी काम रऊफ भाई ऐसे करो, हम तुम्हारे साथ है। कमिश्नर साहब का, रऊफ भाई का हम तहे दिल से आभार मानते हैं और सबसे बड़े आभारी व्यक्ति है जो माननीय कमल किशोर कदम साहब, रऊफ भाई जमींदार, कमिश्नर साहब और जितने भी ये लोग हैं जो काम को उतरे, जो राजनीति कर रहे लोग, उनको जो सुला इन्होंने, ये सबसे बड़ा काम है रऊफ जमींदार का। और आगे भी रऊफ भाई ऐसे काम करेंगे, हम अपेक्षा करते हैं, हम रऊफ भाई के साथ हैं। और यहाँ हमारी दुकान है, यहाँ हमको तकलीफ हो रही थी रोड जाने आने के लिए, तो रोड का काम बंद हो गया था। अभी इधर रऊफ जमींदार साहब ने चालू करे, इनका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं हम। और ये नगर पालिका के भी लोगों भी ज़रा तकलीफ दे रहे, फुकड़ फाकड़ में उठा रहे रोड से, इसके लिए भी हम निवेदन चाहते हैं ज़रा। ये बहुत खुशाइन बात है कि हज़रत टीपू सुल्तान रोड का काम बड़ी मेहनतों के बाद कमल किशोर जी कदम साहब के नेतृत्व और रऊफ जमींदार इनकी मेहनतों की वजह से ये टीपू सुल्तान रोड जो नाम रखा गया था टीपू सुल्तान, हज़रत टीपू सुल्तान रोड, उसका आज हक अदा हुआ है। और जितने भी यहाँ के गरीब मिस्किन लोग थे जिनको आने जाने के लिए प्रॉब्लम होती थी, और जितने यहाँ हॉस्पिटल्स है, अब इनका यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब पेशेंट्स आते थे, हार्ट के पेशेंट हो चाहे फिर प्रेग्नेंट पेशेंट हो, उनको बहुत परेशानी होती थी। और अब इन सब की दुआएं हमारी पार्टी के हमारे शहर अध्यक्ष रऊफ जमींदार और उनकी टीम, जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं, इन सब की मेहनतों की वजह से जो ये काम सही कई सालों से रुका था वो आज यहाँ पे अमल में आया है। और ये बहुत खुशाइन बात है कि इस तरह की मेहनत रऊफ जमींदार ने 2 सालों से की है। और कई निवेदन देने के बाद कमिश्नर और प्रशासन अपनी आँख खोलकर यहाँ पर फिर जो तो इसका काम शुरू किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कमिश्नर साहब को, रऊफ जमींदार साहब को और हमारी सभी टीम को जो भी इसमें साथ दिए और इस काम को शुरू किए। शुक्रिया। नांदेड शहरामध्ये अनेक गावाला जाणारा रस्ता, अर्धापूरला याच मार्गाने जाणारा रोड असून कुणी बी इथं लक्ष न देता आमचे युवकचे अध्यक्ष रऊफभाई जमींदार यांनी 2022 पासून या रस्त्याला पाहणी केली आणि तेव्हापासून अधिकाऱ्याकडे त्यांनी वारंवार जाऊन हे कामाचा पाठपुरावा पूर्ण केला, तरी या रस्त्याचा रऊफभाई जमींदार यांना आज खरोखर यश मिळालं
मला असं वाटते की रोपभाई जमीनदार यांचे खूप खूप आम्ही आभारी आहे. 2022 पासून रोपभाईनं जे मेहनत घेतली सामान्य जनतेसाठी आणि या रस्त्यासाठी, 2022 पासून आज हे रोपभाईची मेहनतला यश आलेलं आहे. म्हणून मी रोपभाईचं मी मनापासून आभार मानतो. आणि कमलकिशोर कदम साहेब आमचे स्वतः येऊन नगरपालिकेमध्ये बसल्याशिवाय हे लोकांनी काम केलेलं नाही आहे. या कामाला गुरुता गद्दीपासून आढावा का येतोय ह्याचं जनतेनं ह्याच्यामध्ये विचारायला पाहिजे अधिकाऱ्यांना की हे सगळं असं ह्यांचं दुर्व्यवहार का आहे. येणाऱ्या आणखी काही वर्षांमध्ये बरेच काही कामं आहेत ते रोपभाई यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आणि 1 नंबर काम होणार हे मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो. आणि खूप खूप आभार की भाई 2 वर्ष झटल्यानंतर ह्यांनी हे रोड चालू केला. अधिकाऱ्यांना खूप आभार मानतो आम्ही. आम्हाला सतून करून का होत नाही काम केलं ह्यांनी. धन्यवाद. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे डॅशिंग आमचे जिल्हाध्यक्ष रौफ जमीनदार यांच्या पाठपुराव्याला यश आलेलं आहे. आज 2008 पासून हे रस्ता बंद होता. रस्ता पूर्ण खड्डे पडले होते. रस्ता कसलाही म्हणजे एकदम दुह्य झालं. त्यानं सतत पाठपुरावा करून आज रस्त्याचं काम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे त्यांचं अभिनंदन करतो आणि रस्त्याचं काम आता चालू झालेलं आहे सांगतो. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा.